क्या उठा ले। अरे हम अब एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, चालू है? डरते हैं बोलने से भी। अच्छा एक बात इनकी बताओ। जुबान पे ताला लगा दिया गया। हाँ पैसे देखो ये सुनो, सरकारें आए उसके लिए इसकी जुबान पे ताला लगा दिया, बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है आज के टाइम। मैं पूछना चाहते हैं 15 साल इसका सरकार रहा, इसका सरकार 15 साल है। अच्छा मेरी बात, बीजेपी का सरकार रहा 15 साल में क्या हुआ, इससे कुछ नहीं। हाँ वो तो फेस से ही एक्सप्रेशन हो रहे हैं। बोलिए तो। अच्छा सुनो मेरी बात, भाजपा को मेरी बात सुनो। मेरी भाजपा को वोट देने का कारण क्या, एक डर भी है या फिर ये सिर्फ पैसा है या फिर आपको उम्मीद है, क्या है आपके लिए? देखिए, हाँ बताइए नहीं बताइए। देखिए ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है जी। लेकिन जो हम लोग जो इतना दूर से आते हैं, हाँ 1400 किलोमीटर दूर आते हैं हम लोग, क्यों आते हैं? रोज। अपना बाल बच्चा को हाँ कि खा सके बढ़िया से, खा सके बढ़िया। दो रोटी कमा ले। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं इतना दूर नहीं आना चाहिए। अगर कोई हम लोग का बिहार में अगर कोई विकास हो जाए तो हम लोग को इतना दूर सफर अपना माँ बहन भाई सबको छोड़ करके आना पड़ता है। बिल्कुल। अगर कोई बात हो जाता है तो जाने में यहाँ तब तक ले सब कुछ हो जाता है, वहाँ मट्टी हो जाता है या कोई जला देता है, कुछ भी होता है, लेकिन हो जाता है। हम लोग यही चाहते हैं कि कैसों का वहाँ पर बिहार में कोई विकास हो कि हम लोग यहाँ पर नहीं आने पड़े। हाँ रोजगार चाहिए, हम लोग का यही है इरादा। ये तो मुद्दा हो गया। हाँ। ये तो हर एक आदमी का मुद्दा है रोजगार तो। मगर हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि इस बार आपने भाजपा को वोट दिया है और कुछ सोच समझ के दी होगी, जो 10-15 साल अब में वो किसको वोट दिए वो हम नहीं जानते हैं। जिससे भी आपने हाँ। वोट दिया है वो हाँ। मुद्दा किस मुद्दे पे वोट दिया है? किस मुद्दे में दिए कि हम लोग का ये उम्मीद है बिहार में कुछ ना कुछ हो जाए। ये हम लोग जो 14 साल के बाद यहाँ जो 14 किलोमीटर जो आते हैं यहाँ पर नहीं आना चाहिए। और हम लोग वहीं पर। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर जिसके भी आपने वोट दिया है और वो सरकार में आ जाती है, हाँ। उसके बाद भी वो काम नहीं हो पाता, जिस दिल से जिस मेहनत से आपने वो वोट दी है अपनी जा करके वहां पे, फिर आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए? फिर यही होगा कि 5 साल फिर वही रहा भूखा मरना पड़ेगा। उसका बाद 5 साल के बाद फिर उठा फेंक देंगे, फिर उठा फेंक देंगे। तो क्या करेंगे? अगर कोई उम्मीदें पर न कायम है, यहाँ पर आए हम लोग काम करने, अभी काम नहीं चल रहा, अभी काम नहीं चल रहा। अभी 2,000 रुपया हम खर्चा करके यहाँ पहुंचे दिल्ली और यहाँ काम नहीं चल रहा है, तो उम्मीदें पर न आए कि भाई काम चलेगा तो अपना माँ बाप को बहन को सबको खिला सकते हैं। और जब उम्मीदें न रहेगा तो फिर काहे ले काम, तब तो फिर गाँव जाना पड़ेगा। तो उसे उम्मीद पर दिए, ये वोट जो किसको दिए वो तो हम नहीं जान रहे हैं। वो दिए किसी को उम्मीदें पर कि 5 साल कुछ ना कुछ करेगा, और नहीं करेगा फिर उठा फेंक देंगे। रोजगार हाँ, रोजगार पर उम्मीद जताते हैं सरकार आपको रोजगार दे। हाँ मेन मुद्दा आने वाली यही और बात, मेन मुद्दा यही है। और थोड़ी बहुत अब देखिए मेरा 3 बच्चा है, तीनों एडमिशन करके आए स्कूल में। अब मेरा बच्चा को खर्चा तो होगा, खर्चा होगा तो वो बच्चा को जब हम कमाएंगे नहीं तो मेरा बाल बच्चा पढ़ेगा क्या? उसको तो सीखा देना पड़ेगा ना भाई। हम लोग रह गए हैं जाहिल जबर, ठीक है, लेकिन अभी जाहिल जबर रह गए, सोचते हैं साला हम लोग बहुत बढ़िया किए। अभी जितना पढ़ा लिखा हुआ है ना सब साला पैसा पर होता है, पैसा पर होता है, समझ गए? सब कुछ पैसा पर होता है। लेकिन अभी अब 3 बच्चा को अभी एडमिशन करवा कर हम आए, 2 लड़का है 1 लड़की है, अपना एडमिशन करवा करके आए। अभी क्यों आए? काम नहीं चलेगा कहाँ बाल बच्चा को पढ़ाएंगे और कहाँ क्या करेंगे? ये तो यही तो बात है कि हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि अपना सरकार जिस पर भी वोट दिए उम्मीद पर कायम करके वोट दिए, वो चाहेंगे कि अपना कोई बिजनेस लावे बिहार में कि हम लोग इतना दूर ना आ सके, अपना बाल बच्चा माँ बहन सबको लेकर के चले। हम यही उम्मीद पर वोट दे करके आए। हम लोग का वोट हो गया, ठीक है। तो ये बहुत गहरे मुद्दे हैं, समझ गए ना? आपका क्या मुद्दा है आप बताएंगे? आप इस बार नाम क्या आपका? मोहम्मद साजिद अंसारी। मोहम्मद साजिद अंसारी साहब, ये आपने जो वोट दिया है, किसी को भी आपने वोट दिया है, वो किस मुद्दे पे वोट दिया है? मुद्दा ये है बिहार में रोजगार नहीं है बिल्कुल भी, शिक्षा की दिक्कत है, शिक्षा भी नहीं है, और लाइट की भी दिक्कत है। अगर कोई भी काम अगर आप अपना खुद डाल लेते हो तो लाइट की समस्या इतनी होती है वहाँ, तो काम आप कर नहीं सकते। अब से जो पहले सरकार थी वो तो पलटू चाचा जो हमारे हैं, कभी नीतीश कुमार, भाई पलटू चाचा नाम लेने की जरूरत है नहीं, वो सभी से पहचानते हैं पलटू चाचा कौन है।
अच्छा, वो कभी बीजेपी में और कभी हमारा आरजेडी में। उनका काम ही वही अपना कुर्सी बचाने के चक्कर में इधर से उधर छलांग लगाना है। तो वो विकास के नाम पे सिर्फ लोगों को ठगा है, कुछ किया नहीं है। आरजेडी में भी रहकर और आरजेडी में भी रहकर ठगा है और बीजेपी में ठगने के लिए गए वो। विकास कुछ नहीं हुआ, ना ही तो शिक्षा के नाम पे और ना ही रोजगार के नाम पे। तो हमारा मेन मुद्दा ये है, इस बार हमारे जो प्रत्याशी हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने वादा किया है कि अगर इस बार अगर हम आ गए तो 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, शिक्षा का बढ़िया प्रबंध करेंगे, और जहाँ तक रोजगार की बात है हम बिहार में रोजगार भी लाएंगे। और अगर उन्होंने ये वादे नहीं पूरे करे, निभाए, फिर क्या करेंगे? आपका क्या? नेता 15 वादा करते हैं, उनमें से 2 ही वादे पूरे होते हैं, 13 फ्लॉप जाते हैं। तो अगर उन्होंने 2 भी कर दिया उसमें भी खुश हो? हाँ, अगर 2 भी कर दिए, एक तो रोजगार, दूसरा शिक्षा, ये 2 चीज तो होनी चाहिए। ये तो इम्पोर्टेंट है। हाँ, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी जहाँ तक समस्या लाइट की है वो तो प्राइवेट हो चुकी है, और लाइट की समस्या धीरे धीरे सही भी हो जाएगी आगे चल के। बस हमने जो वोट दिए इसी मुद्दे पे दिए है कि रोजगार सही हो जाए, रोजगार सही होना चाहिए। हमें इतनी दूर आने नहीं पड़ना चाहिए, बहुत दूर से आते हैं, यहाँ भी रोजगार इतना है नहीं। और जब से ये बीजेपी वाले आए हैं तो वो तो सारे लूट के ही चले गए, इंडिया को सारा बेच दिया, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, रेलवे बेच दिया, बिजली बेच दी, LIC सारा कुछ तो बेच दिया उन्होंने। और अभी जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के नाम से जो अभी हुआ है चंदा, ये हजारों करोड़ का चंदा लिया है, उन पे जो है ना ये कुछ सफाई देना नहीं चाहते, मुंह चुरा रहे हैं। ये कहते हैं ये हमारे गौ माता हैं, और जो ये मीट जो यहाँ से एक्सपोर्ट करके विदेश भेजते हैं, उनसे 500 करोड़ का चंदा ले रहे हैं ये, और उनसे कहते हैं हमारी माता गौ माता को ये जो है ना एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया तीसरे नंबर पे है मीट एक्सपोर्ट करने में, और मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, और मोदी जी उन्हीं से चंदा ले रहे हैं। अभी जो वैक्सीन का समस्या है, इन पे ये जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। साफ साफ दिखाया जा रहा है कि वैक्सीन से जो भी मर रहे हैं सरकार इसकी जिम्मेदार नहीं है। हमें तो उस टाइम जबरदस्ती वैक्सीन दिया गया है, और जो वैक्सीन नहीं ले रहे थे उन्हें कह रहे थे ये देशद्रोही है, वैक्सीन नहीं ले रहा है। तो अभी सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है? सरकार को जवाब देनी चाहिए ना। और मीडिया वाले भी नहीं दिखा रहे, मीडिया वाले इतने दिखा रहे 98 लोगों की मौत हो गई है, बस उसके बाद से कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें जवाब देनी चाहिए ना। उस टाइम कोरोना से बचने के लिए हमें वैक्सीन दिया गया है, अब बताओ वैक्सीन से लोग मर रहे हैं, तो अभी इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अभी इनसे बचने के लिए 2 टेस्ट निकाला है, अब उन टेस्ट को कराने के लिए 5-5 हजार रुपए चाहिए। अब गरीब के पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है, 2 रोटी पूरे दिन भर कमाई करते हैं तो 2 वक्त की रोटी खाते हैं। वो महंगाई के नाम पे जो है ना, अब इतनी महंगाई हो गई है कि वो 2 वक्त की रोटी भी सही से खा नहीं रहे। कोविशील्ड के जो टीके लगाए थे उससे थोड़ा सा डर का माहौल है आपके यहाँ आसपास? आसपास में बहुत लोग जो है ना इससे बचने के लिए कई लोग तो टेस्ट भी करवाए डर के मारे, लेकिन सरकार इस पे जवाब नहीं दे रही है, और देना भी नहीं चाहती है सरकार। और सरकार जितने भी वादे करते हैं सारे झूठे वादे होते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे लीडर हो आज, आप यहाँ पे, अब मुझे ये बताइए कि आप जो आपके जो कारीगर सारे के सारे हैं जितने भी हैं, आपको इनके रोजगार के ऊपर क्या लगता है? मतलब क्या होना चाहिए? इनको रोजगार अपने गांव में मिल जाए तो बेहतर है। यहाँ पे हम लोग आते हैं, किराए का मकान होता है, सब चीज किराए पे होता है, और 2 महीना काम होता है, फिर काम बंद हो जाता है, फिर हम घर चले जाते हैं, फिर 2 महीने में हम आते हैं, फिर वैसी हर 2 महीने में टेंशन रहती है? टेंशन रहती है हमेशा, बहुत टेंशन रहती है। मकान मालिक का 4-4 महीने किराया चढ़ जाता, दिया नहीं जाता, और मकान मालिक डंडा करते रहते हैं। यहाँ आओ तो मकान मालिक से भी परेशान रहो, काम ना चले तो क्या करें? अब देख लो, अब काम धंधे खत्म हो गए, बिल्कुल काम है ही नहीं, अब सब छुट्टी कर रहे हैं, काम है नहीं बिल्कुल। अब फिर घर जाएंगे, अभी आए हैं 1 हफ्ता पहले। तो बस हम भी सरकार को ये कहना चाहते हैं जो वर्तमान में है, या जो ऐसी सरकार जो अभी बन करके वापस आने वाली है बिहार में, इन सब के बात सुन करके एक तो रोजगार का मुद्दा उठाया जाए, रोजगार दिया जाए। आपने वादा करा हो ना करो तब भी आपको रोजगार देना पड़ेगा।
दूसरा, ट्रेन की सुविधा, अगर बाहर जा रहा है ट्रेन की सुविधा ऐसी होनी चाहिए, अगर स्लीपर में सफर कर रहा है तो स्लीपर में स्लीपर की तरह ही करे, जनरल की तरह ना करे। तीसरा मुद्दा यह है, शिक्षा पे बात करी जाए, शिक्षा को बेहतर करा जाए। जो बच्चे मेहनत करने के लिए 18, 19 साल के दिल्ली आते हैं या दूसरे शहरों में हैदराबाद जाते हैं, मुंबई जाते हैं, उन पे शिक्षा का पूरा जिम्मेदारी होनी चाहिए, ताकि वो अपनी ग्रेजुएशन वगैरह पूरी करके, और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रोजगार तो आपको शिक्षा करने वाले लोगों को करना ही चाहिए, देना ही चाहिए। तो अगर किसी भी शख्स ने अपनी शिक्षा प्राप्त कर ली है तो उसके बाद उसको रोजगार देने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो हमारे चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पर हमारे पेज को फॉलो कर लो। धन्यवाद।